नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रमुख राजवंश व उसके संस्थापक इस टॉपिक के ऊपर हमने बात किया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस भी किया था। वैसे ही आज का जो सेशन होने वाला है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन को हम शुरू करेंगे। चलिए अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिएगा। जहाँ भी आपको लिखना चाहिए वहाँ पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। शुरू करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। आपको ध्यान से देखना है, समझना है और फिर बाद में आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। पहला टॉपिक क्या हमारा? टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? उत्तर होगा इसका दयानंद सरस्वती। सही आंसर है। याद रखना जो सत्यार्थ प्रकाश है इसे 14 समोल्लास में विभाजित किया गया है। अब आप कहोगे कि 14 समोल्लास क्या है, तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है जैसे हम किसी किताब को देखते हैं, किसी बुक को देखते हैं, वो पर्टिकुलर चैप्टर में बटा होता है, कोई जो है अध्याय में बटा होता है, कोई खंडों में विभाजित होता है। ऐसे ही जो सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद के द्वारा लिखित है और इसे 14 समोल्लास में बांटा गया है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम दयानंद सरस्वती जी की। तो इनका जन्म जो होता है 12 फरवरी को इनका जन्म होता है। इनके माताजी थे माताजी का नाम था अमृताबाई और पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम था करशन तिवारी। ठीक है, पिताजी का नाम हो जाएगा आपका करशन तिवारी। चलिए बताइएगा तो इनके गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम हो जाएगा क्या? गुरु का नाम है विरजानंद। ठीक है, विरजानंद इनके गुरु जी का नाम है। आपको याद रखना है विरजानंद जी को डंडी भी कहा जाता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। इतना ही क्वेश्चन बनेगा और शायद ज़्यादा नहीं बनेगा। चलिए ये इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा एक बार। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा है किसने दिया था? इम्पॉर्टेंट है, बताइएगा वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया है? सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अभी आपने इनके बारे में डिटेल रूप में देखा है। चलिए एक बार और याद रखना जो दयानंद सरस्वती है ये किन किन किताब के और लेखक हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है पंच महायज्ञ नामक एक किताब लिखे हैं। ठीक है, पंच महायज्ञ है। दूसरा व्यवहार भानु है। आपने सत्यार्थ प्रकाश का नाम देखा अभी। इसके बाद यजुर्वेद भाष्य है, इनके द्वारा ही रचित है। फिर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, क्या गजब की पुस्तकें हैं ये। तो ये आपको याद रखना है, ये सभी पुस्तक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था? तो आपको याद रखना है 1896-97 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में। स्थान का नाम था बेलूर। एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि रामकृष्ण जो मिशन है इसकी स्थापना किसने की थी? तो प्यारे साथियों आपको नाम हमेशा अपने जुबान पर याद रखना है स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। 1896 में इसकी स्थापना होती है कोलकाता में। अब आपसे पूछेगा कि रामकृष्ण जो है कौन थे? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, ये भी आपको स्मरण रखना है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने दो महान व्यक्तियों के गुरुओं के बारे में जाना है। पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके गुरु जी का नाम था स्वामी विरजानंद। और दूसरे हैं
स्वामी विवेकानंद, इनके गुरुजी का नाम क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं को स्मरण करते हुए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी कोलकाता में 1996 में। यहाँ तक आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? अभी आपने पढ़ा है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित किताब कौन कौन से हैं, बुक कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है, एक है कर्मयोग, ठीक, पहला है कर्मयोग, दूसरा है ज्ञान योग, और एक और है, कोई नाम बताएगा? ठीक है, नाम है एक राजयोग। ये जो 3 ग्रंथ हैं, 3 बुक है, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और ये क्या करते हैं, शिकागो में जाकर के भाषण भी देते हैं। तो इनका शिकागो भाषण कब हुआ था? एक प्रश्न ये भी पूछेगा, भाषण शिकागो में इनका भाषण होता है सन 1893 में जाकर के भाषण होता है। और इसी सम्मेलन में, शिकागो भाषण में ही सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने भाइयों एवं बहनों शब्द का प्रयोग किया था। चलिए एक चीज़ और बताना, इनकी शिष्या का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद की जो शिष्या थी उनका क्या नाम था? आपको याद रखना है, उनका नाम था मार्गरेट नोबेल, ठीक है, मार्गरेट नोबेल, जिसका कि बाद में नाम चेंज करके, ठीक है, क्या नाम रखा गया था? सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता इनका नाम बाद में रखा गया। पहले इनका क्या नाम था? मार्गरेट नोबेल इनका नाम था, जो कि बाद में सिस्टर निवेदिता के नाम से विख्यात हुई है। तो ये आपको याद रखना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और यदि आपको ये क्लासेस पसंद आई हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है सर सैयद अहमद खान, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? ठीक है, किसने डाली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव? उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है आपसे आगे भी पूछा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन हैं? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन हैं? सही उत्तर है हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, ये क्या है? ये युवा बंगाल के नेता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। आपको यहाँ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रखना, ज्योतिबा फुले जो है इनके द्वारा एक समाज की स्थापना की गई थी। जिस समाज की स्थापना की गई थी नाम था उसका सत्यशोधक समाज। ठीक है, कौन सा समाज था? सत्यशोधक समाज इनके द्वारा स्थापित किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले ने एक अन्य किताब लिखा है, बुक का नाम हो जाएगा आपका गुलामगिरी। क्या नाम है किताब का? गुलामगिरी। ये जो गुलामगिरी है ये अमेरिकन सिविल वार जब हुआ था, मतलब कि वर्ल्ड वार जब हुआ था उस दौरान उससे प्रभावित होकर के इन्होंने ये किताब लिखा था गुलामगिरी। ये सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था, आपको याद रखना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेगा, पहला सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। और दूसरा गुलामगिरी इस पुस्तक के लेखिका कौन है? तो ज्योतिबा फुले आपका सही आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में ये विश्वविद्यालय खोलती है, मतलब कि स्कूल खोलती है, किसके लिए? महिलाओं के लिए। ठीक है, तो प्रथम स्कूल इनके द्वारा ही खोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो आपको पता है कि राजा राम मोहन राय इनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी और यह एक समाज सुधारक थे, ये भी आपको याद रखना है। 9वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 9वें नंबर के क्वेश्चन का राजा राम मोहन राय। कोई बताएगा राजा राम मोहन राय
किस संगठन की स्थापना करते हैं? राजा राम मोहन राय किस संगठन की स्थापना करते हैं? चलिए बताइएगा, देखता हूँ कितने लोगों को पता है। जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए। राजा राम मोहन राय कौन से समाज के संस्थापक थे? चलिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, एक बार मैं देखूंगा कितने लोगों को पता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे कि ये किस चीज़ के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है 10वें नंबर का कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ठीक है, बहावी आंदोलन जो है इसका मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो उत्तर हो जाएगा आपका पटना में। पटना जो है ये किसकी राजधानी है? तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है, ये बिहार की राजधानी है पटना। चलिए अब बिहार को देख लेते हैं एक बार हम। जो बिहार है यहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? आप ज़रा बताना एक बार। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पर बिहार में? ठीक है, देखना आपको नोट डाउन करना है 16, 40, 243। ठीक है, 16, 40, 243 क्या है? राज्यसभा, लोकसभा और ये विधानसभा। 16 राज्यसभा में सीट है, 40 लोकसभा में और 243 जो है ये विधानसभा में सीट है बिहार में। बिहार का अभी नया राज्यपाल बना है, तो नया राज्यपाल कौन है आपको नाम बताना है। तो आपको याद रखना है बिहार का नया राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान। चलिए ये तो अभी बना है आरिफ मोहम्मद खान, ये कब बना है? ये वर्तमान समय में आरिफ मोहम्मद खान है। पर इससे पहले कौन थे? तो आपको एक नाम याद रखना है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, क्या नाम है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये इससे पहले थे, मतलब कि ये पूर्व राज्यपाल थे। राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है? तो आपको याद रखना है राज्यपाल को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और जो राज्यपाल है इसको शपथ कौन दिलवाता है? तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है जो इससे शपथ दिलाता है राज्यपाल को, शपथ दिलाएगा आपका मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो जो राज्यपाल है ये राज्य का प्रथम नागरिक होता है, ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति जो है भारत का पहला नागरिक होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? ठीक है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? उत्तर है 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 12वें नंबर का कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिंक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी भारत में। अगला क्वेश्चन है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह जो कथन है यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती का यह कथन है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। इनका एक और कथन है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ठीक है, ये भी जो कोट्स है ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? मतलब कि विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद प्रसिद्ध हुए थे, आपको बताना है कि कहाँ पर। तो आपको याद रखना है जब शिकागो का भाषण हुआ था। ठीक है, शिकागो भाषण में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे और यहाँ पर ही शिकागो सम्मेलन में ही सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने
भाइयों एवं बहनों शब्द का प्रयोग किया था। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि जो शिकागो सम्मेलन है, शिकागो सम्मेलन कब हुआ था? शिकागो में भाषण कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1893 ईस्वी में शिकागो में भाषण होता है, ठीक है। और यहीं पर इनकी एक शिष्या बनती है, शिष्या का नाम है मार्गरेट नोबेल, जो कि आगे चल कर के सिस्टर निवेदिता के नाम से विख्यात हुई, सिस्टर निवेदिता, ठीक है। ये नाम भी आपको नोट डाउन करके रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है आपका कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सबसे दूसरे नंबर ही क्वेश्चन में ये आया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। किसके नाम पर की गई थी? तो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस के नाम पर इस मिशन की शुरुआत की थी। ये मिशन की शुरुआत कहाँ पर की थी? तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। और जो रामकृष्ण मिशन है ये स्वामी विवेकानंद के कौन थे? विवेकानंद के गुरु थे, ये भी आपको स्मरण रखना है। चलिए अगला देखिएगा, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक, ठीक है, कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? सही उत्तर है कि तुहफत उल मुवाहिदीन, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? तुहफत उल मुवाहिदीन, ठीक है। ये पुस्तक है जो कि फारसी भाषा में प्रकाशित किया गया था 1809 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ये रचित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर इससे संबंधित है। ये तीनों ही सभाएं किससे संबंधित है? ये देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपने नाम सुना होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। कहाँ पर करी थी इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? तो प्यारे साथियों, आपको नाम नोट करना है, सिंगापुर में, ठीक है। सिंगापुर में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? इसका जो जवाब है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? उत्तर है आपका गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून जो है 1956 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख इसे महाराष्ट्र के लोकहित कहा जाता है, लोकहित सुधारक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? करेक्ट आंसर है एकेश्वरवाद पर स्थित है। मतलब एकेश्वरवाद क्या होता है? ये आत्मा और ब्रह्म को एक ही मानता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, देव समाज की स्थापना किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री, ये देव समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी, पर कहाँ पर की गई थी? पर्टिकुलर स्थान का नाम से पूछा है तो मुंबई में की गई थी, ठीक है। मुंबई किसकी राजधानी है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी आपको याद रखना है। अभी आपने नाम पढ़ा था स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में। कहाँ पर? मुंबई में। और यहाँ पर ये प्रथम आर्य समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है, प्रथम आर्य समाज, ये भी आपको याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। तो प्यारे साथियों, मैं समझता हूँ कि आज के इस क्लास को हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि इस पीडीएफ में जो है 27 ही क्वेश्चन है। तो साथियों, ये क्वेश्चन कैसा लगा, आपके लिए कितना नॉलेजेबल है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे कि आज के इस सेशन से आपको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है हमें और ज़्यादा करवाना चाहिए। हो सकता है तो मैं अगले वाले स्लाइड से, अगले वाले पीडीएफ से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, क्योंकि जो आपका पेपर होने वाला है, पेपर अब सामान्य क्वेश्चन नहीं पूछता, हार्ड क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है। प्यारे साथियों, जिन लोगों को पता है वो एक बार प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए सभी वीडियो को, और जो लोग अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए, इन बातों के साथ हम आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे कल के सेशन में। जो हमारा कल का सेशन होने वाला है, कल के सेशन में हम क्या करेंगे, जो भी प्रमुख झील है, ठीक है, जो भी प्रमुख झील है इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, टॉपिक को कवर करेंगे, और लगभग इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। आप लोग एक बार देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि जो प्रमुख झील है यहाँ से 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो एक बार चेक कर लेना। चलिए, बाकी मिलेंगे कल के सेशन में। आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों, अपना ध्यान रखना।